हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे आने वाले समय में और ये कितना नीचे गिर सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा बनेगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रह सकते हैं, किन लेवल से ये यू टर्न लेगा। इन सभी चीज़ों को अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ को अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने ऑल टाइम हाई लगाया है 2800 का। ठीक है। और 2800 को टच करते ही यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक इनगल्फिंग कैंडल बना के, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बना के यहाँ पे बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है। बहुत तेज़ी से नीचे गिरने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इसने रेंज बनाया था। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके का रेंज बना था और इसी रेंज के आसपास अभी आके क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है और इस लेवल को भी यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के इसने ब्रेक कर दिया है। अभी जिन लोगों के पास ये शेयर होगा अब वो सभी लोग यहाँ पे परेशान होंगे, क्योंकि एक अच्छा शेयर था, एक अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न था, इस चैनल में था, इस चैनल से यहाँ से रिएक्शन मिला, नीचे आया, नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश ज़रूर की है। ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट कहीं ना कहीं फेल हो गया, उसके बाद फिर से तेज़ी से नीचे गिरा। अब इन लेवल के आसपास क्या कर रहा है, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, जो कि 2200 के आसपास का लेवल है। तो एक चीज़ आप जाके चेक करिए, इसका फंडामेंटल्स में कुछ चेंज हुए हैं कि नहीं। कहीं बहुत ज़्यादा इसके फंडामेंटल्स में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस तो नहीं है। ठीक है, ये मेक श्योर करिए। अगर सब कुछ पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, तो आपको यहाँ पे डरने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत से शेयर्स में बहुत बार हेल्दी करेक्शंस आते हैं। ठीक है, बहुत बार क्या होते हैं, हेल्दी करेक्शन आते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा आपका ही होना चाहिए, आपको क्या करना है। अभी किस लिए आप किस किस पॉइंट पे क्या प्लानिंग के साथ इस शेयर में एंट्री किए थे, इस बात को भी आपको याद रखना है। अभी यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, बहुत दिनों से कभी कोई भी शेयर गिरता है तो यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बने, फिर नीचे गिरा, फिर संभलने की कोशिश हुई, फिर यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न नहीं बन पाया, फेल हुआ, फिर यहाँ पे फेल हुआ, अभी फिर से एक बार यहाँ पे कोशिश हो रही है 2200 के आसपास। ठीक है, हम लोगों को कब इसमें यू टर्न यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहिए और ये नीचे गिरेगा तो कितना गिरेगा, अगर इसको देखना है तो हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इस जोन में था जहाँ पे 4-5 बार इसको हिट किया था, बाद में यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया इन दोनों कैंडल्स का, और यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद भी बहुत तेज़ी से ऊपर निकल जाना चाहिए था, लेकिन गया नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम इसने इस के अंदर स्पेंड किया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये ऑल टाइम हाई 2700 के आसपास था, इसको ब्रेक करके 2800 का टारगेट दिया एंड फिर तेज़ी से नीचे की ओर आ गया है। फिलहाल 2200 के आसपास आके रुका है, इसके नीचे और क्या हो सकता है। देखिए, इतना गिरने के बाद इस बार थोड़ा सा हम लोग को ये यहाँ पे जो एक विक बनाया है, ये एक थोड़ा सा होप लगा रखा है, होप दे रहा है हमें। ठीक है, अगर किसी भी कंडीशन में, ठीक है, ये वाला जिस तरीके से होप है, अगर यहाँ पे छोटे छोटे 2-3 कैंडल बनते हैं जिस तरीके से यहाँ पे बने हैं, ठीक है, और जिस तरीके से यहाँ पे बने, अगर ऐसे 2-3 कैंडल बनते हैं और यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन जाता है, तो हमारे लिए बेस्ट होगा डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनना। अगर डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन जाता है या फिर इस तरीके से एक रेंज बन के ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है, तो इसका ऐसा लगा कि हम लोग कुछ यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे जिस तरीके से इसके पहले हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आया और यहाँ पे आके प्राइस एक्शन बना के फिर से नीचे की ओर गिर गया, तो अगर ऐसा कोई कंडीशन बनता है, ऊपर जाने की बजाय यहाँ पे फिर से नीचे गिरता है, तो नेक्स्ट बाइंग जो लेवल है, अगर आप देखेंगे ये जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ये बाइंग लेवल है जो कि 2130 के आसपास है। तो हम लोग मार्क कर देते हैं 2130। उसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो 2100 का एक ब्रेकआउट लेवल है। ठीक है, तो ये फर्स्ट अगेन, मतलब जैसे अभी 2200 के आसपास रुका है, वैसे ही ये 2130 से लेके 2100 का लेवल होगा, जिसके आसपास आके ये फिर से रुकेगा। जैसा अभी यहाँ पे हॉल्ट हम लोग को सिचुएशन लग रहा है, वैसा हॉल्ट मतलब जब कोई ऊपर से शेयर नीचे गिरता है तो ये हॉल्ट लिया, ठीक है, फिर गिरा यहाँ पे तो इस लेवल के आसपास हॉल्ट लिया होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे हॉल्ट ले सकता है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अगेन यहाँ पे ये हॉल्ट फेल होता है और नीचे गिरता है, तो क्या होगा, अगला नेक्स्ट जो ब्रेकआउट लेवल है, जब यहाँ से नीचे गिरा था तो ये ब्रेकआउट इन लेवल से दिया था, देख रहे हैं, लगभग लगभग 2000 के लेवल के आसपास। तो 2000 का लेवल एक क्या है, राउंड लेवल है, प्लस यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इस रैली का ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये ऐसा लेवल होगा जहां से इसको यू टर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए।
एट किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है तो कोई ना कोई बहुत बड़ा चेंजेस हुआ होगा जिसकी वजह से इतना ज़्यादा सेलिंग हुआ है, अदरवाइज ये इसके नीचे नहीं जाएगा। ये देखिए मैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी नीचे की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा 2000, तो इतना हम मान के अभी नहीं चलेंगे। लेकिन प्राइस एक्शन पैटर्न अगर इस तरीके से बनता है उस समय की हम बात कर रहे हैं, तो ये इन लेवल से बाउंस बैक दे सकता है। अभी फिलहाल अभी की बात करेंगे तो अभी भी जिस लेवल से ये यहाँ पे टर्न लेने की कोशिश कर रहा है, एक ब्रेकआउट लेवल था, ठीक है। ब्रेकआउट लेवल के आसपास आके इसने क्या किया है, सपोर्ट लिया है। तो थोड़ा सा अगर नीचे भी जाता है तो एक बात हम लोग याद रखेंगे, 2140 2130 को अगर हो सकता है टच करके फिर से ये ऊपर की ओर हैमर टाइप कैंडल बना दे तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि हैमर टाइप का कैंडल का अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को लगभग लगभग 10% 5% यहाँ से मोमेंटम 2400 तक का देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर यहीं पे ट्रेड करेगा और यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बनाता है तो ऊपर जाने में अब इसके लिए 2300 से लेके, ठीक है। अब देखिए दो कैंडल बनाने के बाद सेलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो ये जो छोटा कैंडल बना है, ठीक है, इसके हाई से, इसका हाई लगा हुआ है 2333 का। 2333 मतलब 2333 के आसपास का लगा है, तो 2300 से लेके 2340 तक का ये एक छोटा सा जोन है जो इसको ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम इन द सेंस एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और अगर कभी भी आपने देखा होगा कोई शेयर ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस जब वो हिट करता है तभी ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न या फिर एक रेंज बना पाता है, राइट। तो यहाँ पे एक रेंज बनेगा, डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनने की कोशिश होगी। और उसके बाद अगर ये यहाँ से निकलता है तब हम लोगों को नेक्स्ट जो लेवल देखने को मिलेगा इसके बाद का 2400 होगा, एंड उसके बाद 2500 तक ये आराम से आ जाएगा। 2500 तक आने के बाद लगभग लगभग जहाँ से गिरा है वहाँ से 50% करेक्ट, मतलब वहाँ से 50% ऊपर जा चुका होगा, तो ये एक फिर से डिसाइडिंग लेवल होगा यहाँ पे किस तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है। अगर रुकने के बाद फिर से ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा और 2700 तक का हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ हम लोग को यहाँ पे सोच समझ के करनी है, और सब कुछ अपना कैलकुलेशन करने के बाद में ही करना है। मंडे की अगर बात करेंगे तो मंडे को हम लोगों को क्या नज़र आ रहा है, जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा चार्ट जूम आउट करके हम लोगों को देखना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए ये लेवल है 2260 के आसपास का। अब ये पहले एक सपोर्ट जोन हुआ करता था, सपोर्ट हुआ करता था। अब जब ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस है एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और वही यहाँ पे सेम सिचुएशन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आया और रेजिस्टेंस को इसने रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करने के बाद बायर्स अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये 2668 के आसपास क्लोजिंग दिया है, तो 2271 का लेवल यहाँ पे अगर ये निकालता है तो हम लोगों के लिए जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाने में हम लोगों के पास कोई ऊपर सपोर्ट, मतलब रेजिस्टेंस था, ऊपर था। लेकिन अब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो जो रेजिस्टेंस वो पास में है। क्यों पास में है, 2280 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 2300 के आसपास रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे जो वीक रेजिस्टेंस है 15 मिनट में वो हमारे लिए होगा 2360 से लेके 2350 का। क्यों, क्योंकि इस लेवल पे भी इसको एक बार, यहाँ पे दो बार, तीन बार ब्रेक करने की कोशिश ऑलरेडी हो चुकी है। तो फिर से अगर ये यहाँ पे आके ब्रेक करता है, मतलब यहाँ पे आता है तो डायरेक्टली इसको ब्रेक करेगा। और ये जो यहाँ पे रेंज बनाया था इसका 1:1, मतलब यहाँ पे लगभग लगभग 2420 तक का टारगेट हम लोग को दिखाएगा। जब यहाँ पे आएगा तब की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ पे रुक के निकलता है तो यहाँ पे चांसेस है 2280 एंड 2320 तक का हम लोग को ये टारगेट मंडे को दिखाए। लेकिन नीचे की भी बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे गैप डाउन या फिर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद नीचे आने लगता है तो 2240 2200 एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। क्योंकि फिर से नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा और यहाँ पे एक जोन बनाएगा। जोन फेल होता है तब नीचे जाएगा, अदरवाइज यहाँ फिर से ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आई हुई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन ले उसके पहले खुद के एनालिसिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।